साथ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर गौतम बंसाले सर है। कर्नाटक के आ गया इधर इनाग्रेशन करने के लिए आना बुद्ध विहार। वो क्या तुम्हारा नेटवर्क क्या क्यों बना दिया सर? हम ऑल इंडिया में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नाम का संगठन भारत के 31 राज्यों में 550 जिलों में 4,500 तहसीलों में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नाम का संगठन बनाकर जो बुद्धा की जो विरासत है उस विरासत को बचाने के लिए और भारत का संविधान है उस संविधान को बचाने के लिए बामसेप का ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है, सहयोगी संगठन है। जो बामसेप का उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन का, उस व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य पूरा करने के लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नाम का संगठन हमने बनाया और ऑल इंडिया में बामसेप के 86 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से एक बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नाम का ये नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। आने वाले समय में ये इंटरनेशनल लेवल पर 37 कंट्री में भी ये संगठन काम करेगा। इसके अलावा हम भारत के 31 राज्यों में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राज्य अधिवेशन करते हुए घूम रहे हैं। उसके तहत कर्नाटक राज्य का राज्य अधिवेशन 11 सितंबर 2022 को इधर बेंगलोर सिटी में हमारा हो रहा है। और नासिक वो प्लेस में वो वो नागपुर में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का राष्ट्रीय अधिवेशन 5 अक्टूबर 2022 को नागपुर के दीक्षा भूमि में होने जा रहा है। लाखों लोगों को हम ऑल इंडिया के लोगों को वहाँ मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं। हम कर्नाटक राज्य के भी लोगों को अनुरोध करना चाहते हैं कि आने वाले 5 अक्टूबर को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का राष्ट्रीय अधिवेशन वहाँ पर होने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात 6 अक्टूबर को आरएसएस के हेड क्वार्टर पर यानी 5 अक्टूबर को बीन का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और 6 अक्टूबर को यानी दूसरे दिन ही आरएसएस के हेड क्वार्टर पर लाखों लोगों का मोर्चा हम लेकर जा रहे हो। वो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और सभी ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन उस कार्यक्रम में शामिल होकर हम वो कार्यक्रम कर रहे हैं। ओके, बहुत लोग ये रैली करता है, अब आज कांग्रेस भी करता है भारत जोड़। तुम्हारा कांग्रेस का क्या डिफरेंस है? देखिए, कांग्रेस ये विदेशी लोगों की पार्टी है और विदेशी लोगों का संगठन है। हम मूल निवासी लोगों का संगठन बनाकर मूल निवासी लोगों को जो ब्राह्मणों ने विदेशी लोगों ने गुलाम बनाकर रखा हुआ है उनको आज़ाद करने के लिए बनाया गया ये संगठन है, आंदोलन है और मिशन है। कांग्रेस से चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक और अगलकर ये 6 विदेशी ब्राह्मणों ने बनाया हुआ संगठन है और हमारा मूल निवासी लोगों का संगठन है। जो भारत के बासिंदे, भारत के मूल निवासी है, उनमें और हमारे में जमीन आसमान का अंतर है। वो विदेशी और हम मूल निवासी है। ओके, बीजेपी में एक ऑफसेट विंग है एससी एसटी मोर्चा, ऐसे वो बामसेप का ये वो बीजेपी का क्या डिफरेंस है? देखिए, बीजेपी ये उन्होंने जो कुछ उनके सहयोगी संगठन बनाए हुए हैं वो उनका उद्देश्य पूरा करने के लिए बनाए हुए और बहुजनों को गुलाम बनाने के लिए बनाए हुए उनके संगठन हैं। अभी उस संगठन में हमारे कुछ एससी एसटी ओबीसी के लोग फंसे हुए हैं और वो फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हमने भी नेशनल लेवल पे बड़े बड़े ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं। जैसे अभी आरएसएस का एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाम का संगठन बनाया, दुर्गा वानगी नाम का संगठन बनाया, बहुत उनके संगठन बनाए हुए। हमने हमारे नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ नाम का संगठन बनाया, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय उनका प्रेसिडेंट कौन कौन रहता है बीजेपी में? अभी उनके प्रेसिडेंट यदि बहुजन समाज के भी लोग रहेंगे तो उनको चलाने वाले ब्राह्मण लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग चलाते हैं। इम्पोर्टेंट पोस्ट ब्राह्मण लोगों के हाथ में होता है और मूल निवासी बहुजनों के हाथ में कुछ नहीं होता है। यदि होता है तो वो नामदारी होता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ। आज देश में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है करके बोला जाता है, कहा जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी होकर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं कर रहा है और 340 जो यूपीसी पास किए हुए जो ओबीसी के जो विद्यार्थी छात्र थे उनको जो पोस्ट मिलने वाली थी वो नहीं मिलना चाहिए करके नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं किया और ओबीसी पर दिन भर डेली अन्याय अत्याचार हो रहा है कि
वो अन्य अत्याचार मिटाने के लिए नरेंद्र मोदी ओबीसी होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए वो नामधारी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नामधारी बनाकर रखा हुआ है, प्रधानमंत्री को वो नॉमिनेट किया हुआ है, तो बाकी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट वो कुछ भी बनाए, कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री को ही नॉमिनेट किया है, प्रधानमंत्री को ही उन्होंने उनके कंट्रोल में रखा हुआ है, बाकी तो पोस्ट बहुत नीचे है। ಸೊ ಬನ್ಸಾಲೆ ಸರ್ಕ ಅವರು ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ ಅಂದರೆ SC ST OBCಗಳು ಕೆಳವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು RSS ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂದ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 6ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು RSS ಕಚೇರಿ ಚಲೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲೇಸು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಇದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಜೈ ಭೀಮ್. जय भीम।